जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब नदियों का पानी सूख जाएगा, इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी और मानवता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जब पाप इतना बढ़ जाएगा कि धरती बोझ सहने से मना कर देगी, तब संभल ग्राम की उस पावन धरती पर एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जिसके एक हाथ में चमकती हुई तलवार होगी और जो सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का समूल नाश कर देगा। क्या वाकई कलयुग का अंत आ गया है? और कहाँ छिपे हैं भगवान विष्णु के वो अंतिम अवतार? श्रीमद् भागवत पुराण और कल्की पुराण के अनुसार समय के चक्र में कलयुग को सबसे अंधकारमय युग माना गया है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता और क्षमा का लोप होने लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही रक्त बहाएगा। लोग नास्तिक हो जाएंगे और धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला होगा। जब कलयुग अपने चरम 432 वर्ष पूरे होने के करीब पर होगा, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कित का प्राकट्य होगा। वे साक्षात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अवतरित होंगे, लेकिन उनका अवतार अन्य अवतारों से भिन्न होगा। वे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में निपुण होंगे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम होंगे, जो अमर हैं और महेंद्र पर्वत पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम जी उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या करने का मार्ग बताएंगे, जिससे उन्हें देवदत्त नामक उठता हुआ सफेद घोड़ा और एक दिव्य तलवार प्राप्त होगी। यह अवतार किसी को क्षमा करने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का न्याय करने के लिए होगा। जब भगवान कल्कि युवा होंगे तो उन्हें अपनी शक्तियों का आभास होने लगेगा, लेकिन एक अवतार के रूप में उन्हें अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। यहाँ एक अद्भुत मिलन होगा अमर गुरु और होने वाले अवतार का। कल्कि जी महेंद्र पर्वत की यात्रा करेंगे, जहाँ पिछले कई युगों से भगवान परशुराम तपस्या कर रहे हैं। परशुराम जी उन्हें शस्त्रों का वह ज्ञान देंगे जो आज के युग में लुप्त हो चुका है। वे उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने का आदेश देंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर कल्कि जी को 3 अत्यंत शक्तिशाली उपहार देंगे। देवदत्त, एक दिव्य सफेद घोड़ा जो बिजली की गति से दौड़ सकेगा और आसमान में भी उड़ने में सक्षम होगा। रत्नमारु, एक चमकती हुई दिव्य तलवार जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाएगा और जो अधर्म का नाश करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से लैस होगी। सर्वज्ञानी तोता सुख, एक ऐसा तोता जो भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखेगा और कल्कि जी को शत्रुओं की हर चाल के बारे में पहले ही सूचित कर देगा। भगवान कल्कि का रूप साक्षात महादेव की तरह तेजस्वी होगा। वे पीले वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन युद्ध के समय उनका स्वरूप अत्यंत विनाशकारी हो जाएगा। उनका यह अवतार शांति के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए होगा। इसी समय धरती पर कलि पुरुष का राज होगा। कलि पुरुष कोई और नहीं, बल्कि कलियुग का साक्षात रूप है, जो मनुष्यों के भीतर क्रोध, लोभ, वासना और हिंसा को भगाता है। कलि पुरुष का साम्राज्य झूठ और धोखे पर टिका होगा, और जब कल्कि अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे तो वह टक्कर इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर होगी। यह युद्ध किसी 2 देशों का नहीं, बल्कि साक्षात धर्म और अधर्म के अंतिम रूप का होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराणों में हजारों साल पहले कलयुग के अंत की जो निशानियां लिखी गई थीं, क्या वे आज सच हो रही हैं? शास्त्रों में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान की लंबाई घट जाएगी, नदियां रास्ता बदल लेंगी और धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। आज के दौर की इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों को देखिए, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि भगवान कल्कि के आने का समय अब दूर नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में कलयुग के अंत का बड़ा ही सटीक वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ेगा, सबसे पहले प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। बादलों से वर्षा नहीं होगी, खेती सूख जाएगी और पृथ्वी फल देना बंद कर देगी। नदियां अपने जल स्तर को खो देंगी और पवित्र नदियां जैसे गंगा वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होगा मानवीय पतन। ग्रंथों के अनुसार
कलयुग के अंत में मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। 5-6 साल की उम्र में ही कन्याएं गर्भवती होने लगेंगी। लोग केवल धन के लिए एक दूसरे की हत्या करेंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक छल कपट और धन होगा, समाज में उसे उतना ही बड़ा विद्वान और कुलीन माना जाएगा। विवाह जैसी पवित्र संस्था केवल एक समझौता बनकर रह जाएगी। तीसरा लक्षण है अकाल और भूखमरी। जब धरती अन्न पैदा करना बंद कर देगी, तब इंसान ही इंसान का मांस खाने को मजबूर हो जाएगा। शास्त्रों में इसे हाहाकार का समय कहा गया है। लोग गुफाओं और पहाड़ों में छिपकर रहने लगेंगे, क्योंकि शहरों में केवल अपराध और हिंसा का राज होगा। चौथा लक्षण है शासकों का अत्याचार। जो लोग देश और समाज की रक्षा के लिए चुने जाएंगे, वे ही जनता का भक्षण करने लगेंगे। कर तक का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आम आदमी अपना जीवन जीने की इच्छा खो देगा। जब ये सारी परिस्थितियां एक साथ घटित होने लगेंगी, तब आसमान में एक विशेष खगोलीय घटना होगी। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और यही वह क्षण होगा जब भगवान कल्कि का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। नैतिकता का पतन ही विनाश का द्वार है। कलयुग की ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए है। ये भाग हमें सिखाता है कि जब हम अपने मूल्यों, परिवार और मर्यादाओं को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण काल के 7 ऐसे महान योद्धा हैं जो आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब कलयुग का अंतिम युद्ध होगा, तो ये 7 चिरंजीवी अपनी गुफाओं और गुप्त स्थानों से बाहर निकलेंगे। सोचिए, जब हनुमान जी की शक्ति, परशुराम का क्रोध और अश्वत्थामा का पश्चाताप एक साथ भगवान कल्कि के पीछे खड़ा होगा, तो अधर्म का क्या हश्र होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि इस युद्ध में अकेले नहीं होंगे। वे अपनी सेना का गठन करेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका उन 7 चिरंजीवियों की होगी जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। सबसे पहले उनके साथ होंगे उनके गुरु भगवान परशुराम, जो उन्हें ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का संचालन सिखाएंगे। दूसरे होंगे हनुमान जी, जो कलयुग के अंत तक राम नाम का जप करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हनुमान जी कल्कि अवतार को अपनी असीमित शक्ति और भक्ति का बल प्रदान करेंगे। तीसरे होंगे अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाएंगे और अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति से धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। इनके साथ ही कृपाचार्य, ऋषिव्यास, विभीषण और राजा बलि भी इस धर्म युद्ध में भगवान कल्कि के सेनापति और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, जो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होंगी, से होगा, लेकिन उनका गृहस्थ जीवन केवल धर्म की तैयारी के लिए होगा। वे अपनी इस दिव्य सेना के साथ मिलकर कीकट प्रदेश से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी सेना में केवल वही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्होंने कलयुग के घोर पापों के बीच भी अपने भीतर के सत्य को जीवित रखा होगा। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी होगा। सच्चाई की लड़ाई में कभी कोई अकेला नहीं होता। ये भाग हमें सिखाता है कि जब आप धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां और पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाता है। भले ही शत्रु संख्या में अधिक हो, लेकिन यदि आपके साथ अमर सत्य है, तो विजय आपकी ही होगी। धोखा, लालच, हिंसा और अहंकार, अगर इन चारों को मिलाकर एक शरीर बना दिया जाए, तो वह होगा कली पुरुष। क्या आप जानते हैं कि कलयुग कोई समय मात्र नहीं, बल्कि एक साक्षात दुष्ट शक्ति है, जो हमारे मन के भीतर बैठकर हमें पाप करने पर उकसाती है। जब भगवान कल्कि अपने दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे, तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई राजा नहीं, बल्कि यही कली पुरुष होगा। चलिए जानते हैं उस भीषण युद्ध के बारे में जिसने कलयुग का अंत तय किया। कल्कि पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा,
अधर्म का प्रतीक कली पुरुष अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। उसका शरीर विशाल और काला होगा, उसकी जीभ लोभ से लपलपाएगी और उसकी आंखों में केवल क्रोध होगा। कली पुरुष का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल चुका होगा और उसने धर्म, दान और तपस्या को पूरी तरह से कुचल दिया होगा। जब भगवान कल्कि अपनी दिव्य सेना और 7 चिरंजीवियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो कली पुरुष अपनी मायावी सेना खड़ी करेगा। इस सेना में वे लोग होंगे जिन्होंने जीवन भर पाप को ही अपना धर्म माना। युद्ध के मैदान में एक तरफ कली पुरुष की अंधकारमयी शक्ति होगी और दूसरी तरफ भगवान कल्कि की सूर्य के समान चमकती रत्नमारु तलवार। युद्ध इतना भयानक होगा कि आकाश से आग बरसेगी और धरती कांप उठेगी। कली पुरुष अपनी माया से भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन भगवान कल्कि के साथ मौजूद सर्वज्ञानी तोता उन्हें हर धोखे से सावधान कर देगा। अंत में जब कली पुरुष का अहंकार अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर एक ऐसी दिव्य छलांग लगाएंगे कि पूरी दुनिया स्तंभित रह जाएगी। उनकी एक ही गर्जना से पापियों के हृदय फट जाएंगे और उनकी तलवार के एक प्रहार से कली पुरुष का अस्तित्व मिटने लगेगा। 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 कली पुरुष का अस्तित्व मिटने। पुरुष का अंत होते ही इंसानों के मन से पाप का पर्दा हट जाएगा और वे वापस चेतना की ओर लौटने लगेंगे। बुराई कितनी भी बटी क्यों न हो, उसका अंत हमेशा एक सत्य के प्रहार से होता है। ये भाग हमें सिखाता है कि हमारे भीतर का कली, क्रोध, लोभ, मोह ही हमारे जीवन के दुखों का कारण है। यदि हम अपने भीतर की बुराई को आज ही खत्म करने का संकल्प लें तो भगवान कल्कि का आशीर्वाद हमें अभी से प्राप्त हो सकता है। विनाश के बाद ही विकास होता है। जब भगवान कल्कि अधर्म का समूल नाश कर देंगे, तब क्या यह दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर राख के ढेर से एक नया और सुनहरा युग जन्म लेगा? पुराणों की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत के बाद एक ऐसी सुबह होगी जहां न कोई बीमारी होगी, न कोई लालच और न ही कोई दुख। आखिर कैसे भगवान कल्कि वापस सतयुग की स्थापना करेंगे? महायुद्ध की समाप्ति के बाद पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में मूसलाधार वर्षा होगी जो धरती की सारी गंदगी और पाप के अवशेषों को धो देगी। जब सूर्य फिर से उदय होगा तो उसकी किरणें पहले से कहीं अधिक शीतल और पवित्र होंगी। भगवान कल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे समाज को फिर से वर्ण और आश्रम की मर्यादाओं में बांधेंगे, लेकिन इस बार आधार जन्म नहीं बल्कि शुद्ध कर्म होगा। उनके प्रभाव से मनुष्यों के मन से तमोगुण, अंधकार और आलस्य और रजोगुण, जुनून और क्रोध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और हर हृदय में सत्व गुण, शुद्धता और शांति का वास होगा। धरती फिर से रत्नगर्भा बन जाएगी। वृक्ष बिना किसी रोग के फल देंगे। गायें अमृत समान दूध देंगी और हवा में फूलों की सुगंध घुली होगी। लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे और उनके बीच केवल सत्य का व्यवहार होगा। भगवान कल्कि खुद कई वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे और जब वे देखेंगे कि धर्म की जड़ें फिर से गहरी और मजबूत हो गई हैं, तब वे अपने दिव्य धाम को वापस लौट जाएंगे। यही वह समय होगा जिसे कृतायुग या सत्युग कहा जाएगा। वह समय जहां भगवान और भक्त के बीच कोई पर्दा नहीं होगा। कलयुग के उस घोर अंधेरे को चीरकर निकलने वाला यह प्रकाश हमें याद दिलाता है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज का निकलना तय है। अंधकार के बाद प्रकाश का आना निश्चित है। ये भाग हमें आशा, होप की शक्ति सिखाता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, चाहे चारों तरफ नकारात्मकता ही क्यों न दिखे, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हर अंत एक नई और बेहतर शुरुआत का बीज होता है। क्या आपने कभी अच्युतानंद दास और उनकी रहस्यमयी मालिका के बारे में सुना है? ओडिशा के उन महान संतों ने हजारों साल पहले ताड़ के पत्तों पर वो भविष्यवाणियां लिख दी थीं जो आज एक एक करके सच साबित हो रही हैं।
मालिका में लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे और समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूने लगेंगी, तब समझ लेना कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। क्या वो समय वाकई आ गया है? भगवान कल्कि के आने का समय क्या होगा, इस पर सबसे सटीक जानकारी हमें भविष्य मालिका में मिलती है। संत अच्युतानंद दास ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के अंत की ऐसी गणना की थी जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। मालिका के अनुसार कल्कि अवतार के आने से पहले आकाश में 2 सूर्य दिखाई देने जैसा आभास होगा, जो कि किसी धूमकेतु या खगोलीय घटना का संकेत हो सकता है। मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंत में गजब की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। चक्रवात, भूकंप और महामारियां दुनिया की आबादी को कम कर देंगी। सबसे बड़ी निशानी यह बताई गई है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र कई बार हिलने लगेगा और मंदिर की ध्वजा के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो अमंगल का संकेत देंगी। एक और गुप्त भविष्यवाणी कहती है कि भगवान कल्कि का जन्म होने के बाद वे कई वर्षों तक गुप्त रूप से रहेंगे। वे सामान्य मनुष्यों के बीच ही होंगे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा जब तक उनका लीला समय शुरू नहीं होता। वे एक साधारण युवक की तरह संसार के कष्टों को देखेंगे और समझेंगे। मालिका यह भी कहती है कि उनके आने से पहले रूस, चीन और अन्य देशों के बीच भीषण युद्ध के हालात बनेंगे, जिसे हम आज की भाषा में तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं। यह युद्ध इंसानी अहंकार का अंत होगा और इसी विनाश के बीच कल्कि का उदय होगा। आने वाले संकट की चेतावनी केवल सजग लोगों को ही सुनाई देती है। ये भाग हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास हो रहे बदलावों और प्रकृति के संकेतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार करने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देने के लिए होती हैं। क्या आप जानते हैं कि अवतार लेने के तुरंत बाद ही भगवान कल्कि युद्ध शुरू नहीं कर देंगे? शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमय समय का वर्णन है जिसे अज्ञातवास कहा गया है। एक ऐसा समय जब भगवान साक्षात धरती पर होकर भी अपनी शक्तियों को दुनिया से छिपा कर रखेंगे। आखिर क्यों एक ईश्वर को भी खुद को जगाने के लिए शून्य की तपस्या करनी पड़ती है? और वो कौन सा गुप्त संकेत होगा जिसके बाद कल्कि अपनी दिव्य तलवार उठाएंगे? कल्कि पुराण और कई गुप्त पांडुलिपियों के अनुसार जन्म के बाद भगवान कल्कि का प्रारंभिक जीवन बहुत ही साधारण और एकांत में बीतेगा। वे हिमालय की उन चोटियों पर जाएंगे जहां आज भी सिद्ध योगी हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वहां वे शून्य यानी निराकार ब्रह्म का ध्यान करेंगे। यह वह समय होगा जब वे कलयुग के मनुष्यों के मानसिक कष्टों को अनुभव करेंगे। वे देखेंगे कि कैसे मासूमों पर अत्याचार हो रहा है और कैसे प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस तपस्या के दौरान ही भगवान शिव उन्हें वह दिव्य दृष्टि देंगे जिससे वे ये जान पाएंगे कि कली ने किन इंसानों के मन में अपना घर बना लिया है। इसी कालखंड में कल्कि जी को उनके पिछले अवतारों राम और कृष्ण की यादें और शक्तियां फिर से प्राप्त होंगी। यह एक तैयारी का काल होगा। जैसे तूफान आने से पहले शांति होती है, वैसे ही कल्कि का अज्ञातवास अधर्म के विनाश से पहले की वह खौफनाक शांति होगी। जब तक कलयुग का पाप का घड़ा पूरी तरह नहीं भर जाता, तब तक वे एक मौन दृष्टा की तरह सब देखेंगे और जिस दिन वे अपनी आंखें खोलेंगे उस दिन से कली के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बड़े लक्ष्यों के लिए धैर्य और एकांत की तैयारी जरूरी है। यह भाग हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े काम को करने से पहले खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना पड़ता है। जल्दबाजी में की गई कार्यवाही सफल नहीं होती, बल्कि सही समय का इंतजार और गहरी तैयारी ही बड़ी जीत दिलाती है। ईश्वर जब भी धरती पर आते हैं तो वे एक परिवार और एक घर चुनते हैं। जैसे राम जी ने अयोध्या और कृष्ण जी ने मथुरा को चुना, वैसे ही भगवान कल्कि ने शंभल को क्यों चुना? और कौन है वो भाग्यशाली माता पिता जिनकी कोख से कलयुग का अंत करने वाला महायोद्धा जन्म लेगा? चलिए जानते हैं कल्कि जी के उस गुप्त परिवार के बारे में जिनका वर्णन शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास स्थित शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा, जो एक बहुत ही विद्वान, शांत और धर्मपरायण ब्राह्मण होंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा, जिसका अर्थ है अच्छी बुद्धि वाली।
ये दोनों ही पिछले कई जन्मों से भगवान को पुत्र रूप में पाने की तपस्या कर रहे होंगे, लेकिन कल्कि जी अपने माता पिता की इकलौती संतान नहीं होंगे। उनके 3 बड़े भाई भी होंगे जिनके नाम होंगे कवि, प्राज्ञ और सुमंत। ये तीनों भाई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात देवताओं के अंश होंगे, जो युद्ध और धर्म की स्थापना में कल्कि जी का दाहिना हाथ बनेंगे। जब कल्कि जी का जन्म होगा तो उनके घर का वातावरण दिव्य होगा, लेकिन वे अपना बचपन एक साधारण बालक की तरह बिताएंगे ताकि कलि पुरुष की बुरी शक्तियां उन्हें पहचान न सकें। कल्कि जी का विवाह सिंहल द्वीप, जिसे आज का श्रीलंका माना जाता है, की राजकुमारी पद्मावती से होगा, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी स्वरूपा होंगी। वे अस्त्र शस्त्र में जितनी निपुण होंगी, हृदय से उतनी ही करुणामयी। कल्कि जी के परिवार का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भले ही वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन वे रिश्तों की मर्यादा, माता पिता की सेवा और भाइयों के प्रेम को दुनिया के सामने फिर से स्थापित करेंगे। उनका भारत के आतंका के समय का दुनिया के सामने फिर से स्थापित करेंगे। उनका भारत के सामने से स्थापित करेंगे। शंभल धर्म का केंद्र बन जाएगा, जहां से सतयुग की पहली किरण फूटेगी। संस्कारों की नींव पर ही महान चरित्र का निर्माण होता है। भगवान कल्कि का एक विद्वान परिवार में जन्म लेना यह दर्शाता है कि ज्ञान और संस्कारों के बिना शक्ति अधूरी है। यह हमें अपने परिवार के मूल्यों और माता पिता के सम्मान की याद दिलाता है, जो किसी भी युग में सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, एक ऐसा घोड़ा जो बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और जिसके पंख न होते हुए भी वह हवा से बातें करता है, और एक ऐसा पक्षी जो न केवल बोल सकता है बल्कि उसे ब्रह्मांड के हर गुप्त रहस्य का पता है। भगवान कल्कि के ये 2 साथी कोई साधारण जीव नहीं बल्कि उनकी विजय के सबसे बड़े आधार है। आखिर ये दिव्य प्राणी कल्कि जी को कहां से मिले और युद्ध में इनकी क्या भूमिका होगी? कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि शिव जी की घोर तपस्या करेंगे, तब महादेव उन्हें देवदत्त नामक एक घोड़ा भेंट करेंगे। यह घोड़ा सफेद रंग का होगा, जिसकी चमक ऐसी होगी जिसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल होगा। देवदत्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष और अलग अलग लोकों में भी यात्रा कर सकता है। युद्ध के मैदान में देवदत्त की टापों की गूंज शत्रुओं का आधा साहस तोड़ देगी। वह केवल एक वाहन नहीं बल्कि कल्कि जी की चेतना से जुड़ा हुआ एक दिव्य यंत्र होगा। उनके दूसरे साथी होंगे शुक। शुक एक दिव्य तोता है जिसे साक्षात शिव जी ने कल्कि जी को प्रदान किया होगा। यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान होगा। युद्ध के दौरान शुक एक जासूस स्पाई की तरह काम करेगा। वह कलि पुरुष की सेना की गुप्त योजनाओं, उनके छिपने के ठिकानों और उनके मायावी जाल के बारे में भगवान कल्कि को पहले ही बता देगा। कहा जाता है कि शुक ही वह पात्र होगा जो राजकुमारी पद्मावती और भगवान कल्कि के बीच संदेशवाहक बनेगा। ये दोनों साथी हमें ये सिखाते हैं कि जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो प्रकृति और पशु पक्षी भी उनके सेनापति बनकर साथ खड़े होते हैं। देवदत्त की गति और शुक की बुद्धि के बिना कलि पुरुष के मायावी साम्राज्य को हराना असंभव होता। ये भाग हमें सिखाता है कि जीव जंतु और प्रकृति हमारे गुलाम नहीं बल्कि हमारे साथी हैं। भगवान का इन पशु पक्षियों के प्रति प्रेम यह संदेश देता है कि कलयुग के अंत में वही मनुष्य सुरक्षित रहेगा जो प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना जानता होगा। हजारों पन्नों की कहानियां और सदियों का इंतजार, क्या ये सब सिर्फ एक भविष्यवक्ता की कल्पना है या फिर एक कड़वा सच? भागवत पुराण कहता है कि जब पाप की घड़ा भर जाएगा तब कल्कि का प्रकटीकरण होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? क्या वे आज भी किसी साधारण युवक की तरह हमारे बीच रहकर इस कलयुगी समाज को देख रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार हैं? कई विद्वानों और संतों का मानना है कि कलयुग के जिस कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां महामारियां, युद्ध और प्रकृति का प्रकोप बढ़ रहा है, यह इस बात का संकेत है कि उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। असली कल्कि हमारे भीतर का वह विवेक है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। जब हम अपने भीतर के लोभ, मोह और क्रोध कलि पुरुष के अंश को खत्म करते हैं
तभी हम उस दिव्य युग सत्युग के स्वागत के योग्य बनते हैं। कल के अवतार की यह गाथा हमें भरोसा दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो जाए, अंततः जीत सत्य की ही होती है। भगवान कल्कि का आना इस बात की गारंटी है कि यह ब्रह्मांड लावारिस नहीं है, इसका एक रक्षक है जो सही समय पर अपनी तलवार रत्नमारू के साथ प्रकट होगा। कल्कि की प्रतीक्षा नहीं, खुद को उनके योग्य बनाओ। ये अंतिम भाग हमें सिखाता है कि हम दूसरों में बुराई खोजने के बजाय अपने कर्मों को सुधारें। यदि हम आज से ही सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दें तो हमारे लिए सत्युग